हेलो गाइस। आज का ये टॉपिक थोड़ा सा मतलब जिम से रिलेटेड होगा कि मतलब जो मेरे साथ जो हुआ है जिम में मतलब वो गलतियाँ आप ना करो, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि मुझे लगभग लगभग जिम जाते हुए 2 महीने के आसपास हो गए समथिंग। और वैसे मैं फैटी था बहुत ज़्यादा, और अभी भी हूँ मतलब। पर जिस जिम में मैं गया, उस जिम का मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, और आप ये गलतियाँ ना करो कि किसी भी जिम को ज्वाइन करने से पहले। तो पहला एक्सपीरियंस ये रहा कि मैंने एक रैंडमली मतलब बिना कुछ देखे ना ट्रेनर के बारे में कुछ पता करे कि वो ट्रेनर एक सर्टिफाइड ट्रेनर है या नहीं है, या उसकी कोई मतलब ऐसे जिम में कुछ भी कोई ऐसा है कि जो कंपटीशन कर रहा है उसको वो ट्रेनिंग दे रहा है। जैसे मैंने नहीं देखा, मैं रैंडमली जाके जिम में ज्वाइन कर लिया। तो जब फर्स्ट डे जिम में ज्वाइन करा, तो एक हफ्ते मतलब ये मान लो मैंने सिर्फ कार्डियो करा। एक हफ्ते कार्डियो करा, और कार्डियो भी मतलब कार्डियो की एक्सरसाइज भी ऐसी जो मतलब बहुत अनकंफर्टेबल पोजीशन थी, वो इस तरह की एक्सरसाइज कराता था, और वो भी 400 500 ऐसे रैप। तो मतलब एक दो दिन मुझे लगा कि भाई हम मुझे नॉलेज नहीं थी कि हाँ भाई ऐसा कुछ होता है, क्योंकि यार बिगिनर था मैं बिल्कुल जिम के लिए। तो मैंने कहा ठीक है, जो करा रहे ठीक है, बढ़िया है, करेंगे, पेट कम करेंगे। तो फिर उन्होंने मतलब मुझे कुछ मेडिसिन सजेस्ट करी, वो मेडिसिन का नाम मैं लेना नहीं चाहूँगा। तो फिर उन्होंने बोला इसको खा, मतलब दिन में 4 गोलियाँ खाइए और फिर गोलियाँ खा के जिम कर। तो मैंने कहा ठीक है। मुझे मतलब उस टाइम माइंड में यही था कि मतलब हाँ फैट लॉस करना है यार, वजन बहुत बढ़ गया, ये है वो है, लोग देखते हैं, मतलब शर्म आती है बहुत ज़्यादा इधर उधर घूमने में। तो मेरा मतलब मेन मोटिव यही लेके चला था कि मुझे फैट लॉस करना है। तो फिर सॉरी गाइज। तो फिर मतलब उसके बाद क्या हुआ, मैंने वो गोलियाँ खानी शुरू करी। तो शुरुआत उसके बाद से क्या हुई, वो गोलियाँ खा के वो ये बोलता था जिम वाला कि इस गोलियों को खा के कार्डियो करना है। तो मैंने ठीक है, कार्डियो मतलब होता है, आधे घंटे तक का कार्डियो होता है। कार्डियो मतलब रनिंग हो गई, थोड़ा बहुत ट्रेडमिल हो गया, साइकिलिंग हो गई, जंपिंग जैक हो गए, और नॉर्मल जंपिंग हो गई, स्किपिंग हो गई, ये सब कार्डियो में आता है। मतलब वो एक एक्सरसाइज, मतलब मैं कैसे बताऊं कि वो एक्सरसाइज मतलब होती है या नहीं होती, ये तो मुझे नहीं पता अभी फ़िलहाल में। पर वो एक्सरसाइज की पोजीशन इतनी अनकंफर्टेबल होती है कि मतलब मेरे जो स्पाइनल कॉर्ड है ना बैक पे, इतना लोड आता है उससे, उसको करने से। और मैं जब भी जिम से आता हूँ मैं इतना टायर्ड, उतना मेरे बैक में पेन होने लगता है। तो मेरे को लगा स्टार्टिंग में, तो मेरे को यही लगा कि मतलब हाँ भाई नॉर्मल है, मतलब जिम कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत पेन होगा, वो जैसे कि वो लाइन बोलते हैं ना, नो पेन नो गेन। तो मेरे को लगा वही होगा। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने मतलब 2 3 दिन इग्नोर कर दिया उसको कि हाँ भाई नहीं, अब तो ठीक है, पेन हो रहा है पर ठीक है, थोड़ा लगता था कि हाँ शरीर में कुछ एनर्जी आ रही है। स्टार्टिंग में होता सबके साथ। फिर वही एक्सरसाइज कंटिन्यू मैंने मतलब 2 हफ्ते वही एक्सरसाइज, सेम एक्सरसाइज मैं कंटिन्यू करे जा रहा था, 200 रैप 400 रैप इस तरीके से, उसी एक्सरसाइज के। और मतलब फिर एक टाइम पे ऐसा हुआ कि मतलब मेरी बैक ना मतलब बिल्कुल जो स्पाइनल कॉर्ड के बिल्कुल नीचे एंड जो हिप्स के ऊपर हिस्सा होता है ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन होने लग गया। तो फिर मैंने उनको बोला भी कि नहीं, इस एक्सरसाइज को करने से मेरे दर्द होता है, ये होता है वो होता है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, दर्द तो होगा, अगर पेट कम करना है तो एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। तो मतलब मैंने कहा ठीक है, फिर भी मैंने इग्नोर करा, मतलब थर्ड वीक में भी। अब थर्ड वीक के एंड तक आते आते फिर उन्होंने मुझे बोला कि अगर तुझे पेट कम करना है, तो उन्होंने मुझे एक गोली और सजेस्ट करी। अब उस गोली का एक पैकेट था, उस पैकेट पे मतलब कोई नाम नहीं, कोई ब्रांडिंग नहीं, बस एक वाइट कलर की कैप्सूल टाइप थी। तो मतलब उन्होंने बोला कि ये 1200 रुपये की है, और 1 महीने की 30 गोली है, डेली एक गोली वर्कआउट से पहले खा के आनी है। उस टाइम मतलब मेरे मन में थोड़ा सा डाउट आया कि हाँ भाई उसमें मतलब कोई ब्रांडिंग नहीं है, कुछ नहीं है, मुझे पता नहीं कहाँ से आ रही है, कैसे है। तो मैंने अभी मतलब वो गोली लेने से मतलब थोड़ा मतलब ऐसे बहाने वाने मारते थे, मैंने मना कर दिया कि नहीं मुझे ये गोली नहीं चाहिए। तो उसके बाद फिर जब वो गोली मैंने लेने से मना कर दी, फिर तो पता मतलब कोई जिम वाला अगर कुछ देख रहा है तो तुम मतलब इस टाइप का था वो, पैसा ही समझ लो, एक तरह से पैसे के पीछे थोड़ा सा उन्होंने मतलब जिम के अपने जो भी आ रहे हैं स्टूडेंट कह लो या फिर बच्चे कह लो, जिम के जो भी आ रहे हैं उनकी लाइफ मतलब कहीं ना कहीं मैं ये मान रहा हूँ बहुत ज़्यादा गड़बड़ चल रही है। मतलब वो एक्सरसाइज इस तरीके की हो रही है वहाँ पे, मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि बच्चे कर क्या रहे हैं। मतलब एक बंदा प्री वर्कआउट ले रहा है, फिर उसके बाद वार्म अप नहीं कर रहा है, सीधा बेंच प्रेस मारना चालू कर दिया। यार वार्म अप एक नेसेसरी चीज़ है कि हाँ, और फिर उसके शोल्डर में पेन होने लगता है, फिर भैया को बोलते शोल्डर में पेन हो रहा है, कर कुछ नहीं हो रहा, कर एक्सरसाइज कर, वेट बढ़ा वेट बढ़ा। जब उसके शोल्डर में पेन हो रहा है, वो वेट बढ़ा के एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा, उसका एक सोल्यूशन होता है ना, उसमें प्री वर्कआउट दे दिया।
तो प्री वर्कआउट के बाद भी अगर कुछ भी करते हो एक्सरसाइज तो वार्म अप बहुत नेसेसरी है, वार्म अप मारना चाहिए। वो वार्म अप नहीं करता, मतलब फिर कोई एक्सरसाइज पूछो मतलब पोजीशन वोजीशन की, हाँ ये ऐसे वैसे, मतलब एकदम हल्के में कि हाँ हाँ चल 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 ठीक मार रहा, तो कर 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 कर, वेट बढ़ा, तो मतलब जब तक एक्सरसाइज की पोजीशन ठीक नहीं होगी तब वेट बढ़ाने से क्या फ़ायदा। ये बात काफ़ी बारी मेरे से उनसे आर्गूमेंट बहस भी हो गई कि नहीं भैया ये तो गलत है, मतलब वो चिल्लाने लगते हैं कि एक तो मैं तेरा भला कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, कि तेरे लिए कर रहा हूँ, तेरा पेट कम हो जाएगा। भाई अगर कार्डियो से पेट कम होगा तो उसके लिए मसल्स मुझे चाहिए, कि मुझे पतला नहीं होना, मुझे मसल्स भी चाहिए और वेट लॉस भी चाहिए। अगर मैं खाली कार्डियो करता जाऊँगा तो मैं तो पहले तो मैं कार्डियो से वेट लॉस कर लूँगा, फिर मुझे बाद में स्ट्रगल करना पड़ेगा मसल बिल्ड करने के लिए। तो मैं उनसे यही बोला कि मैंने सर मैं कार्डियो के साथ साथ अपनी वेट ट्रेनिंग भी कर लेता हूँ, जिससे ना मेरा मसल लॉस होगा और वेट भी कम होता रहेगा। नहीं कार्डियो करा के ये कर, ये एक्सरसाइज कर, अगर हो सका तो मैं उस एक्सरसाइज की भी क्लिप डाल दूंगा कि किस तरह की एक्सरसाइज है। वैसे तो मतलब जिम में वीडियो वीडियो थोड़ा सा मतलब बनाने का इशू है, और मैं अगर हो सका तो मैं डाल दूंगा। पर मतलब आपसे एक यही एडवाइस है, अगर आप कभी जिम ज्वाइन कर रहे हो तो हमेशा ट्रेनर और उस जिम के बारे में पूरी जानकारी ले लो, वरना मैं नहीं चाहता कि आपके साथ कोई इंजरी हो, क्योंकि मुझे इतनी बेसिक नॉलेज थी कि कौन सी एक्सरसाइज किस तरीके से और किस तरह परफॉर्म करी जाती है। क्योंकि एक दो मतलब है जो मेरे साथ पहले मैंने पहले भी इससे पहले भी जिम करी थी, तो वो जिम क्लोज हो गई थी। तो अब क्योंकि वहाँ से मैं ट्रेनिंग करके फिर मैं क्लोज हो गई थी जिम, फिर मैंने वहाँ से छोड़ा, 2 एक महीने ब्रेक हो गया, फिर मैंने इस जिम के बारे में पता लगा ये घर के पास पड़ रही है, तो मैंने इस जिम को ज्वाइन कर लिया। मतलब फिर मुझे नहीं पता था ऐसा ट्रेनर का ऐसा कोई इशू है, क्योंकि मतलब वो ट्रेनर ही मुझे नहीं लगता उसने कोई सर्टिफिकेट ले रखा है, या फिर कोई ऐसा उसने किसी को तैयार करा है कंपटीशन के लिए, या फिर उसके पास कोई प्रॉपर नॉलेज है कि किस बॉडी टेक्सचर पे किस तरीके से उसे काम करवाना है कि उसको ग्रोथ मिले, उसका डाउनफॉल ना हो उसमें। वो और एक चीज़ और, मतलब जो 30 40 45 किलो के हैं वो भी वही सेम एक्सरसाइज मार रहे हैं, तो 60 70 80 किलो के हैं वो भी वही सेम एक्सरसाइज मार रहे हैं, कार्डियो वो भी वही कर रहे हैं। मतलब एक होता है ना बॉडी के हिसाब से अलग अलग एक्सरसाइज होती है, तो वो भी बड़ा इशू था। मतलब कि मतलब मैं देख के एकदम वो हो गया कि हाँ भाई इसको मतलब इंटेंस कार्डियो करने की क्या जरूरत है, तो वैसे है ही मतलब 40 50 किलो का, इसको तो हल्का फुल्का वो मार के वेट एक्सरसाइज मार के अपनी डाइट पर फोकस करना चाहिए। तो मतलब ये थोड़ा मेरे दिमाग में आया, और फिलहाल में मुझे वहाँ पर जिम में अभी ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने हो गए लगभग लगभग। तो 2 महीने मेरे को लगता है मैंने वेस्ट करे अपने। अगर मैं चाहता तो किसी और बेटर जिम में जाता, देखता कि हाँ भाई वहाँ पे कैसा क्या चल रहा है। पर आपसे ये एडवाइस है, अगर आप जिम जा रहे हो या जाने की सोच रहे हो तो जिम के बारे में और जिम के ट्रेनर पूरी नॉलेज रखो कि हाँ वो ट्रेनर किस तरीके की ट्रेनिंग देता है, या फिर वो ट्रेनर सर्टिफाइड है, या फिर उस ट्रेनर या फिर जिम में जो भी ट्रेनर ने एक जैसे रखते हैं ट्रेनर या फिर जिम का ओनर होता है वो एक लड़का रख लेता है कि हाँ भाई चल तू ट्रेनिंग दे दे मैं बैठा हूँ। वो लड़के को इतनी नॉलेज है कि वो आपको उस तरीके की एक्सरसाइज करा दे जो आपके बॉडी टाइप पे सूट करे। क्योंकि मेरे को जिस आपकी उनने एक्सरसाइज कराई थी उस पर मेरे स्पाइनल कॉर्ड पे इतना लोड आता था, मतलब मैं रात को आता था और मेरा पूरी बैक में पेन होता था चाहे मैं कोई सी भी एक्सरसाइज मार लूँ। फिर वार्म अप इस तरीके का होता था, वार्म अप में पता नहीं कौन सी एक्सरसाइज चल रही थी कार्डियो में, मेरे को उसका नाम भी नहीं पता, मतलब मैंने यूट्यूब पे भी देखने की कोशिश करी कि हाँ ऐसी कोई एक्सरसाइज मुझे नहीं मिली, और ना ही मुझे उसका नाम पता कि और कि क्या मतलब क्या नाम है उसका, कि कोई करता भी है या फिर नहीं करता, ऐसी कोई एक्सरसाइज भी है। मैंने यूट्यूब पे भी सर्च कर तो मुझे नहीं मिला। पर मतलब स्टार्टिंग में मुझे यही लगा कि हाँ यार ये एक्सरसाइज ठीक है, इससे कम हो जाएगा पेट वेट, अगर इतनी इंटेंस हो रही है, 400 500 रेप्लिकल मार रहे हैं और इतना मतलब दौड़ रहे हैं, इतना वो कर रहे हैं। तो फिर जब बाद में मेरी बैक में पेन होने लगा तब मुझे कहीं न कहीं लगा कि हाँ नहीं, फिर मैंने थोड़ा सा नॉलेज बटोरनी स्टार्ट करी, यूट्यूब खोला, और जो जिम ट्रेनर है, जिम जा रहे हैं, उनसे पूछा कि हाँ भाई ऐसे है, तो सबने मतलब मुझे बोला कि भाई ये एक्सरसाइज रूटीन तेरा बहुत गलत चल रहा है, इससे तेरी बॉडी नहीं बन पाएगी, इससे तेरा मसल लॉस हो जाएगा और कोई इंजरी भी हो गई तो उसकी गारंटी नहीं है। तो बस मेरी यही एडवाइस रहेगी, कभी भी आप अगर जिम ज्वाइन करो तो एक जिम के ट्रेनर के बारे में और एक जिम के बारे में पूरी नॉलेज ले लो कि हाँ भाई मुझे किस तरह करना है, वेट गेन करना है, वेट लॉस करना है, वेट गेन के लिए एक्सरसाइज या वेट लॉस के लिए एक्सरसाइज, या फिर बल्किंग के लिए एक्सरसाइज कि हाँ भाई बल्किंग जाना है, या फिर मसल बिल्डिंग के लिए एक्सरसाइज। इन सब की नॉलेज लो। ऐसे नहीं कि आप मतलब किसी भी जिम में जा रहे हो और वो जो बोल रहा है वो करे जा रहे हो, वो आपकी बॉडी टाइप पे सूट नहीं कर रहा, फिर भी आप वो चीज़ करे जा रहे हो, इसका कोई बेनिफिट नहीं होगा, बल्कि इसका
आपको नुकसान ही होगा, आपकी बॉडी कभी नहीं बनेगी। तो अगर हो सका तो मैं वो क्लिप शायद डाल दूँ, क्योंकि अगर मैं टाइम मिला अगर वहाँ से जाने का एक बारी। वैसे अभी फ़िलहाल में मैं जा नहीं रहा हूँ, क्योंकि मेरे बैक में पेन हो रहा है उस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने से, तो इसलिए फ़िलहाल मैं जिम जा नहीं रहा हूँ। तो अगर क्या पता मैं वो वीडियो डाल दूँ, अगर इन केस में अगर 2-1 दिन में जिम जाऊँ, तो 2-1 दिन में ये वीडियो भी पोस्ट करूँगा। तो बस इतना ही कहना है कि मतलब अगर आपके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है, तो आप जिम मत जाओ। पहले भी से प्रॉपर नॉलेज लो, उस ट्रेनर से पूछो कि हाँ भाई उसके पास कोई सर्टिफिकेट है या नहीं है। उस ट्रेनर की हिस्ट्री देखो थोड़ी, कि उन्होंने क्या करा है अपनी अपनी लाइफ में, क्या कॉम्पिटिशन करे हैं, क्या उसका एक्सेस पैटर्न रहता है, वो किस तरह से एक्सेस कराता है, वो खुद किस तरह से एक्सेस करता है। थोड़ा ऑब्जर्व करो, फिर जाके उस जिम पे थोड़ा भरोसा करो। वरना लोकल जिम में ऐसे चले जाओगे, वो आपको कुछ भी एक्सेस कराएगा, वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत नुकसान वाली होगी। क्योंकि अगर मैं इस टाइम पे वो जिम नहीं छोड़ता, तो मुझे लगता है कि मेरी बैक में सीरियस इंजरी हो सकती थी, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड ही होती है जो आपकी पूरी बॉडी को स्टेबल रखती है। अगर उसी में इंजरी हो जाए, तो आप लाइफ टाइम के लिए बिल्कुल मतलब कुछ करने के लायक नहीं रहते, वो लाइफ टाइम पेन ही करती है। तो इसलिए मेरी ये एडवाइस रहेगी, आप जिम जाओ, ज़रूर जाओ, अच्छी चीज़ है जिम जाना, पर अच्छी जिम जाओ जहाँ के ट्रेनर नॉलेजेबल हो, जो नॉलेज जिनको है नॉलेज वाकई में, जो कराते हैं, जिन्होंने अच्छा मतलब इस फील्ड में अच्छा कर रखा है, जिनकी खुद की भी थोड़ी फिजिक बॉडी है, जिनको नॉलेज है कि हाँ भाई इस तरीके से वो करना है। तो बाकी ज़्यादा हम बात करेंगे नहीं, फिर मतलब थोड़ा बोरिंग भी हो जाता है। पर ये नॉलेज है, अगर आप ये वीडियो देख लोगे, लास्ट तक आए गए होगे वैसे तो, ये देख लोगे तो आपके लिए बहुत नॉलेजेबल रहेगी ये वीडियो। और बाकी गाइस, जिम और अपनी फिटनेस पे ध्यान दो, और ट्रेनर व्रेनर अगर देख लो, अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है, तो आप बदलो, या फिर उस ट्रेनर को कंप्लेंट करो कि भाई ये एक्सरसाइज मैं नहीं करूँगा, और ये एक्सरसाइज होती नहीं है कोई ऐसी एक्सरसाइज। और क्योंकि मतलब वो कुछ फॉर्म एक्सरसाइज होती है, उन्हें लगता है कि वो खुद करते हैं कि हाँ भाई लोड आ रहा है। अब लोड तो हर चीज़ में आता है, अगर एक पानी की बाल्टी भी उठाते हो लोड तो उसमें भी आता है, पर उससे एक्सरसाइज थोड़ी ना हो रही है। तो अगर वो कुछ गलती से कुछ परफॉर्म कर लेते हैं, हाँ भाई इससे इस चीज़ पर लोड आ रहा है, तो क्या पता इससे ये चीज़ बिल्ड हो जाए। पर ऐसा नहीं होता, हर चीज़ के लिए एक स्पेसिफिक एक्सरसाइज होती है, जो सिर्फ उसी चीज़ के लिए बनाई गई है। तो प्लीज़ इस चीज़ पे थोड़ा ध्यान दो, और आप अगर ऐसी गलती कर रहे हो तो ना करो, मेरा यही कहना होगा आपसे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।